एक बार फिर से प्रभु यीशु के मधुर नाम में अपने इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें हम परमेश्वर क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है, नाम जो है वो किसी के कैरेक्टर को दिखाता है, और विशेष तौर पे परमेश्वर का नाम या आत्मिक किसी भी प्राणी का नाम जो है उसके कैरेक्टर को दर्शाता है। उसे परमेश्वर कहा जाता है क्योंकि वो परम ईश्वर है। यहोवा जो स्वयं से अस्तित्व में है, यीशु अर्थात वो जो उद्धार करता, उसके नाम में ही उसके काम छिपे हैं। यहोवा के कई नामों में और यीशु के कई नामों में एक नाम और जो यिर्मयाह हमें बताता है, उसके 23वें अध्याय उसके 5-6 पद को पढ़ रहा हूं मैं। यहोवा की यह भी वाणी है कि देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, और वो अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे। और सुनिएगा क्या लिखा है, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। ये एक नाम है, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। परमेश्वर धार्मिकता की चद्दर के समान हमारे चारों तरफ है। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को बना करके रखा था, तो किस तरह से उन्होंने अपनी निर्दोषता को खो दिया। अनाज्ञाकारिता के कारण उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं, लेकिन यीशु मसीह में वो नग्नता ढांपी जाती है। और याद करिए, आदम ने मांगा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके पत्तों को हटा करके जानवर की खाल पहनाई थी, अर्थात कुर्बानी के द्वारा उसके कपड़ों को बनाया गया था। और इसीलिए रोमियो हमें यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, अर्थात वो हमारा वस्त्र है जिससे हम सुसज्जित हों, जिससे हमारी नग्नता ढप जाए, जिससे हमारे पाप छिप जाएं, जिससे हमारी शर्मिंदगी चली जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारा वो वस्त्र है जो हमें दिया गया है। आपको क्या लगता है, उड़ाऊ बेटे को जब वापस एक्सेप्ट किया गया तो पिता ने बहुत चीजें दी जो विशेष थी, भोजन वगैरह सबके साथ साथ उसने वस्त्र भी दिए, क्योंकि वस्त्र इस बात की निशानी है कि तू अब परिवार का हो गया है और मैं तुझे धार्मिकता की चादर उड़ा रहा हूं। और परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। देखिए, हमारी धार्मिकता यह नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूं, यह मेरी धार्मिकता है, या आप मुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, यह आपकी धार्मिकता है ना। हमारी धार्मिकता जो हमें परमेश्वर तक लेकर के जाती है, वो परमेश्वर से ही आती है। मनुष्य के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से परमेश्वर आकर्षित हो। परमेश्वर ही है जो मनुष्य को ऐसे वस्त्र पहनाता है जिससे वो खुद पसंद करता है। जैसे यूसुफ के पिता ने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया था, यूसुफ के पिता को अच्छा लगता था, उसने अपने बेटे को दिया था। उसी तरह से परमेश्वर हमें भी धार्मिकता की चादर उड़ा देता है, और उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता है। हम बिना धर्मी हुए परमेश्वर के राज में जा नहीं सकते, स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सकते बिना धर्मी हुए। और ये धर्मी होना आपके कर्मों से नहीं हो सकता, क्योंकि सच तो यह है, जब हम यशाया और उसके 64वें अध्याय को देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। जी, उसने पाप के कामों को मैले चिथड़े नहीं कहा, पर उसने धर्म के कामों को मैले चिथड़े कहा। मैले और चिथड़े, मैले अर्थात वो हमें जो सुंदर नहीं बना सकते, चिथड़े अर्थात वो मुझे ढांप नहीं सकते। और वस्त्रों का और काम क्या होता है? और अगर वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, अपने नग्नता, अपने पाप को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, तो जब पतरस यीशु मसीह को पहचान गया, यीशु मसीह ने आश्चर्य किया, तो वो पानी में क्यों कूद गया? क्योंकि वे नंगा था। क्यों आदम छुपने लगा? क्योंकि वो नंगा था। हर एक जन को एक आवश्यकता है कि उसको ढांप दिया जाए ताकि वो परमेश्वर पिता के सामने खड़ा हो सके। और सच तो यह है, हमारे सारे प्रयत्न पत्तों के समान हैं। आदम जब नंगा हुआ तो उसने पत्तों से अपने आप को ढांपा था, पर याद रखिए, ये पत्ते सूख जाएंगे, ये पत्ते चले जाएंगे, जानवर उन पत्तों को नोच लेंगे, हमें फिर से पत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए परमानेंट उपाय किया। हमारी धार्मिकता जो है क्षण भंगुर है, आज हम अच्छे हैं, कल बुरे हो सकते हैं। नूह के बारे में देखिए, धर्मी पुरुष था, लेकिन जब लगभग वो 620 के आसपास का हुआ, तब बाइबल में लिखा है, एक दिन अपनी ही
दाखरस की मदिरा से नशे में पड़ा हुआ था। मूसा धर्मी था, आज्ञाकारी था, लेकिन अंत में उसने चट्टान पर लाठी मार दी, वही चट्टान जो उसको पानी पिलाया करती थी। हम में से एक एक जन जो स्थिर है, चौकस रहे, बाइबल कहती है कि कहीं गिर ना पड़े। और इसलिए यह जरूरी है कि हम इस बात को समझें, हमारी अपनी धार्मिकता हमें परमेश्वर के राज में नहीं ले जाती, परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है। वही मुझे धर्मी करार देता है, वही मुझे पवित्र करार देता है। कुछ एक बात आपके बीच में रखूं, लूका 18 में दो लोगों का जिक्र है, और ये दो लोग जो है मंदिर में गए हैं प्रार्थना करने के लिए। एक जो है वो कह रहा है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, अपनी कमाई का सब 10वां अंश तुझे देता हूं, और इस पापी के समान नहीं हूं। और इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी कर रहा है। लेकिन वहीं पर बगल में जो था पापी, वो अपनी छाती को पीट पीट करके कह रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और बाइबल में लिखा है कौन धर्मी ठहराया गया? वही जो अपनी छाती पीट करके कह रहा था, मुझ पापी पर दया कर। ये क्या बात है? इसने कौन सा ऐसा पाप किया है बताइए? कौन सा ऐसा धर्म किया है? ये तो कमाई का 10वां हिस्सा भी देता है, सप्ताह में 2 बार उपवास भी करता है, और इसके घमंड का ये कारण है। यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बुरी बात है कि मनुष्य अपने कर्मों पर घमंड करने लगता, अपनी प्रार्थना, अपने उपवास पर। अब आप इन दिनों में अगर 40 दिन का उपवास रखें तो हो सकता है आप अपने आप को दूसरों से कुछ ज्यादा ही बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हो, पर यही हमारा अपराध है, यही हमारा पाप है। परमेश्वर चाहता है हम उसके पास आए और उससे कहें, मेरी अपनी धार्मिकता कुछ नहीं प्रभु, मैं तेरी धार्मिकता को ग्रहण करता हूं। यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया वो हमारी धार्मिकता के कारण नहीं, पर अपनी धार्मिकता के कारण हमें दिया है। आप जो कुछ भी हैं, मैं जो कुछ भी हूं, अपने कर्मों के कारण नहीं, पर उसके कर्मों पर विश्वास करने के कारण है। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्यूटरॉनमी अर्थात व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय के 4 पद से पढ़ रहा हूं। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल देगा, अर्थात तेरे शत्रुओं को, तब यह ना सोचना कि यहोवा तेरे धार्मिकता के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू ये ना सोच कि तेरी धार्मिकता की वजह से परमेश्वर उत्तम देश तुझे दे रहा है। आगे क्या लिखा है? तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धार्मिकता या मन की सीधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब अर्थात तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर दिया था, उसको पूरा करना चाहता है। क्यों परमेश्वर आप पर दया कर रहा है? शायद आपके माँ बाप से शपथ खाई है, शायद आपके घर वालों से शपथ खाई है, और इसलिए परमेश्वर आप पर दया कर रहा है, अनुग्रहकारी है। और यहां भी कह रहा है ये तेरे कर्मों के कारण नहीं है। 6 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो जाए, उसे वो तेरे धार्मिकता के कारण नहीं दे रहा, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। क्या आप ये बात अपने बारे में नहीं सोचते कि हम भी कई बार हट कर जाते हैं, हम भी किसी चीज के बारे में हट कर जाते हैं? और इसलिए परमेश्वर कह रहा है ये मत समझो कि ये तुम्हारी धार्मिकता के कारण है। जो कुछ परमेश्वर आपको दे रहा है उसमें अपनी धार्मिकता नहीं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को देखिए, ये उसकी दया के कारण है। जो अपनी धार्मिकता को स्टैब्लिश करते हैं वो निराश हो जाएंगे। अगर आप इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा 1517 के आसपास एक जवान जो प्रीस्ट बना था, जो ये सोच रहा था किस तरह से खुदा को खुश करे, वो घंटों घंटों एक प्रीस्ट के पास जाकर के अपने पापों का अंगीकार करता था, 6 घंटे अंगीकार करता था, उसके बाद जाता था और फिर दौड़ के आता था, और फिर प्रीस्ट जब थक जाता था तब उससे पूछता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सब बातों में मैंने तो तुम्हें बताई उसमें कोई घमंड का पाप रह गया हो। प्रीस्ट उससे परेशान आ चुके थे। ये कोई और नहीं पर मार्टिन लूथर था, क्योंकि अपनी धार्मिकता अपने कर्मों से स्टैब्लिश करना मांग रहा था। मेरे कर्म सही है कि नहीं सही हैं? एक दिन बहुत परेशान हो गया तो रोमियो 1 अध्याय उसके 16-17 पद को पढ़ रहा था, तब उसे पता चला परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के द्वारा और विश्वास के लिए होती है। पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की धार्मिकता एक वरदान के तौर पर है। मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। यशायाह 45 अध्याय उसके 22 पद से, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो
और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई और नहीं। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धार्मिकता के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वो नहीं टलेगा। क्या वचन नहीं टलेगा? प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग ये कहेंगे कि केवल यहोवा ही में धार्मिकता और शक्ति है, उसी के पास लोग आएंगे, और जो लोग उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। अब सुनिएगा क्या लिखा है, इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। हम में से कोई अपने कारण धर्मी नहीं ठहरेगा। यह प्रोफेसी हो चुकी थी कि आने वाले समय में भी कोई अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था सब चूक जाते हैं, व्यवस्था सबको दोषी ठहराती है। रोमियो उसका 11वां अध्याय उसके 30, 31, 32 पदों में अन्य जाति हो चाहे यहूदी हो, सब ने गुनाह किया है। रोमियो 3 में सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। अगर हम कहते हैं हम में पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। यूहन्ना इस बात को बता रहा है। हमारी अपनी धार्मिकता है ही नहीं, हमारी धार्मिकता का एक नाम है, यीशु मसीह। कोई आपसे पूछे अपनी धार्मिकता गिनाओ, तुमने क्या क्या धर्म के काम करे हैं, तो सीधे बोलिएगा मैंने उसकी धार्मिकता ले ली, उसने मेरा पाप ले लिया। सोचिए, एक जन बिना किसी गलती के पापी के समान मारा गया, बिना किसी गलती के, और मैं बिना किसी धार्मिकता के धर्मी के समान जी जाऊंगा। कैसे? उसने मेरा पाप ले लिया और वो पापी के समान मरा, मैंने उसकी धार्मिकता ले ली और मैं धर्मी के समान जी सकूंगा। आपको धर्मी बनने के लिए परिश्रम नहीं करना है, यह मुफ्त दान है परमेश्वर का। रोमियो बार बार इसको बता रहा है। रोमियो 3 अध्याय इसके 21-22 पद को पढ़ रहा हूं। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। जो कोई विश्वास करेगा, परमेश्वर की धार्मिकता उसे मुफ्त दान के रूप में मिलेगी। 4 अध्याय को पढ़ रहा हूं पहले पद से। तो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने का कारण होता, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास ही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मेरा खुदा कर सकता है, मेरा खुदा मुझे बचा सकता है, यही धार्मिकता है। परमेश्वर यही चाहता कि आप उस पर आश्रित हो जाएं, पूरी तरीके से निर्भर हो जाएं। आपकी अपनी धार्मिकता कुछ नहीं है। आपकी धार्मिकता, मेरी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। प्लीज उसको अपने आप को सुसज्जित करने मत दीजिए। ये मत सोचे मैं तुमसे ज्यादा वचन पढ़ता हूं इसलिए मैं तुमसे ज्यादा धर्मी हूं। ये कभी मत बोलिए। मेरी प्रार्थना का लेवल तुमसे कहीं ऊपर है। मैं जितना टंग्स में बातें करता हूं कोई और बातें नहीं, ये मेरी धार्मिकता नहीं है, ये आपकी धार्मिकता नहीं है। मेरी और धार्मिकता, आपकी धार्मिकता सिर्फ उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे विश्वास करना है। और आगे क्या लिखा हुआ है सुनिए 4 पद से, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। ये आप और मैं हूं, भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर मैंने विश्वास किया है। पौलुस जैसे पापी के धर्मी ठहराने वाले पर मैंने विश्वास किया है और इसलिए मैं भी धर्मी ठहराया जाता हूं। आगे लिखा हुआ है 6 पद से, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। ये कौन लोग हैं जिन्हें बिना कर्मों के परमेश्वर धर्मी ठहराता है? जी, ये विश्वास करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने कर्मों पर विश्वास नहीं किया। हम धर्मी होने के बाद धर्म के काम करते हैं, धर्मी होने के लिए धर्म का काम नहीं करते। आगे लिखा है, धन्य हुए जिसके अधर्म क्षमा हुए, जिनके पाप ढांपे गए। धन्य वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। एक अंतिम बात बता करके खत्म करना चाहता हूं। पौलुस के सामने 2 चीजें थी। वो अपनी कट्टरता को, फरीसी होने के प्रबंध में जीने को, वचन को अच्छा जानने को और अच्छी तरीके से व्यवस्था के मानने के पीछे चलने को अपनी धार्मिकता समझेगा या यीशु पे विश्वास करना अपनी धार्मिकता समझेगा। तो उसने फिलिप्पियों के 3 अध्याय 7-8 पद में कुछ यूं लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। बिन्यामीन के गोत्र का है,
व्यवस्था के विषय में कहो तो निर्दोष था, कट्टर था, निर्दोष था। व्यवस्था के विषय में बहुत जील से भरा हुआ, धार्मिकता के विषय में जो व्यवस्था से थी बहुत जील से भरा हुआ था। पर लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। अर्थात अब जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा हूं तो वही लोग जो कल मेरे साथी थे आज मुझे नुकसान पहुंचाना मांग रहे हैं, पर मैं हानि को बर्दाश्त करूंगा। आगे क्या कह रहा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। अब सुनिएगा, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। अगर आज आप इसी समय विश्वास करेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, वो इसी समय आपको यीशु मसीह की धार्मिकता उड़ा देगा। आप कह दीजिए उससे उड़ाऊ पुत्र की तरह लौट करके, हे पिता मुझे ग्रहण कर ले, वो ग्रहण कर लेगा। आपको ये कहने की भी आवश्यकता ना पड़ेगी कि मुझे अपने नौकर के समान रख ले। आप देखिएगा उड़ाऊ पुत्र की कहानी में उसने ये सोचा तो था, मैं पिता से ये कहूंगा, हे पिता मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, अपने दास के समान रख ले। लेकिन जब पिता के पास आया तो सिर्फ इतना कह पाया कि मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस लायक नहीं रहा। परमेश्वर ने उसे गले से लगा लिया, चूम लिया। नहीं बेटा, मैं नौकर नहीं बनाना मांग रहा हूं तुझे, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। और वो धार्मिकता दी जो बेटे ने कमाई नहीं थी, पिता ने तैयार करके रखी थी। यीशु मसीह ने आपके लिए धार्मिकता तैयार करके रखी है। सुनिएगा, हुआ कुछ ऐसा, दो लोग इम्तिहान में बैठे हुए थे, एक यीशु मसीह और एक मैं। यीशु मसीह 100 में से 100 नंबर लाया और मैं 100 में से शायद एक ही नंबर लेके आ पाया। और स्वर्ग जाने के लिए मुझे 100 में से 100 चाहिए, तो मेरे यीशु मसीह ने मुझे अपने पूरे नंबर दे दिए और मेरा एक लेकर के वो क्रूस पर चढ़ गया, ताकि मैं उसके 100 लेकर के अनंत काल तक के लिए बच सकूं। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये धार्मिकता उसकी ओढ़ लीजिए आप। यीशु हमारी धार्मिकता, परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर को अच्छा लगेगा कि आप उस पर विश्वास करें। प्रभु तू बस कह दे। उस यीशु मसीह ने उस औरत से यही तो कहा था, जा मैं तुझ पे दोष नहीं लगाता, जा मैं तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता। फ्री होकर के चली गई। ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता और सिर्फ कह करके पापों को क्षमा कर देता है? जी हां, वो पल भर में पापी को धर्मी बना देता है, सिर्फ एक शब्द के द्वारा। विश्वास कर लीजिए, वो इसी समय आपसे बोल देगा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। अगर वो स्त्री से बोल सकता, आपसे बोल सकता है कि आप चाहेंगे कि वो आपसे बोले। अगर आपने कोई गलती करी, अपराध करा है और आप सोच रहे हैं आप कैसे खुद में राइचस बन सकें, तो सुनिएगा, मैं सेंत मेत धर्मी ठहराया जाता हूं। आप भी विश्वास कर लीजिए। बस प्रार्थना करूंगा। हे जीवते पिता परमेश्वर, विनती करता हूं एक एक जन जो सुन रहा है, रहम कर प्रभु जी। हम ये जान सकें, हम धर्मी होने के लिए परिश्रम नहीं करते, पर धर्मी हो करके परिश्रम करते। हम धर्मी होने के लिए आज्ञा नहीं मानते, पर धर्मी हो करके आज्ञा मानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, ये धार्मिकता जो सेंत मेत हमको दी जाती है, परमेश्वर पिता हमको दे दीजिए। विश्वास करते हैं हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने हमारे पापों को ले लिया, ताकि हम उसकी धार्मिकता में धर्मी हो सके। धर्म की चद्दर उड़ा दीजिए प्रभु इसी समय अपने लोगों पर। विश्वास दीजिए कि उसने मेरे सारे पाप ले लिए और मैंने उसकी धार्मिकता को ले लिया है। अब मैं अपने कर्मों पर घमंड नहीं करता, पर यीशु की करुणा और दया पर करता हूं। अनुग्रह 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 प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।